बोर्ड के बच्चों की, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की। आईसीएसई बोर्ड में तो खैर ग्रामर को डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत आ रहा है। तो इसलिए हमने आपको अभी इंक्वायरी लेटर की वीडियो डाली है, आप उसको बहुत अच्छे से देख लेना, आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब बच्चों हम आपको कराएंगे हर चीज़ का फटाफट रिवीजन, जैसे कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच आ रहे हैं तो वो मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। दूसरा आपको आ रहा है एंड वो क्या कहते हैं पैसिव वॉइस, वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले हम टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट नरेट देखते हैं, उनमें क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात ये थी डायरेक्ट नरेट क्या होता है। देखिए डायरेक्ट वो होता है जो हम और आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं आपको जो भी बात बोल रही हूँ वो डायरेक्ट स्पीच होगी। अब मेरी स्पीच को आप किसी दूसरे को बताओ तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। जैसे स्कूल जाते हो, टीचर्स ने कुछ बताया, आप सुन रहे हो टीचर की बात, तो डायरेक्ट स्पीच होगी। जो टीचर्स की स्पीच को आप घर पे मम्मी को जाके बताते हो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अब इसके मेन फैक्ट क्या होते हैं, हमने आपको ये पूरा वीडियो डाल रखा है डायरेक्ट नरेट का, आप देख सकते हैं। मैंने 3-4 उसमें पार्ट में डाली है, उसको आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं केवल और केवल रिवीजन करा रही हूँ। फिर भी वो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं पहले यही कहूँगी वो वाली वीडियो देखें, फिर इसको देखें, और जिनको आती है और थोड़ा बहुत भूल गए तो फटाफट रिवीजन इधर करें। तो देखिए पहले हमारा ये होता है, क्या होता है, कहने वाला। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग मतलब जो रिपोर्ट दे रहा है, और जो कहना होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है। और ये जो सुनेगा वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई नहीं दिया है। और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, इधर वाली स्पीच है किसी की भी, तो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है सेज, द टीचर सेज। सेज के आगे टू होता है तो टेल्स करते हैं, सेज के आगे टू नहीं होता है तो टेल्स नहीं करते, सेज का सेज छोड़ते, सेज दैट। और हमने आपको एक रूल बताया था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल वैसे। लेकिन प्रोनाउन का चेंज तो होगा, प्रोनाउन तो करना पड़ेगा आपको। तो दैट मीना को ऐसे मीना लिख देंगे, ये तो थर्ड पर्सन हुआ, इज का इज आ जाएगा, आ गुड गर्ल, कोई चेंज नहीं हुआ। मोहित सेज टू रीता, तो क्या हो जाएगा, मोहित सेज के आगे टू आया तो क्या हो जाएगा, टेल्स रीता दैट। अब कौन है ये, मैंने आपको बताया था, इसका एक रूल बताया था, थोड़ा कर लेते हैं रिवीजन भी। 1 2 3। तो यानी सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन होगा तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यू फर्स्ट पर्सन को कौन होता है, जो मैं, मेरा, हम, हमारा है, यानी आई, मी, माई, वी, आवर। इतना याद कर लो, मैं, मेरा, यानी आई, मी, माई, मुझे। पहले आई का परिवार पूरा ले लिया, फिर वी का परिवार पूरा ले लिया, वी, आवर। अगर है तो फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो बचा वो तुम, तुम्हारा, यो, वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन बाकी रह गए, जैसे ही हो गया, ही की पूरी फैमिली में कितने लोग हैं, 3, ही, शी की फैमिली में कितने लोग हैं, 2, शी और हर। दे के फैमिली में कितने लोग हैं, 3, दे, देयर। तो वो, तो इसलिए याद रखो, ही, शी और दे थर्ड पर्सन होते हैं, और उनके पूरे परिवार के सदस्य, ठीक है। अब इनमें अगर हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में भर करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, रीता। तो रीता कौन है, लड़का नहीं, लड़की है। तो रीता कौन है, लड़की। तो लड़की कौन होती है, शी होती है। लड़के कौन होते हैं, ही होती। तो हमने रीता के अकॉर्डिंग बदला, तो क्या हो गया, शी। अब यहाँ पर इसलिए नहीं बदला जाएगा, हमारा वही रूल काम करेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर सेज वाला है, कौन सा है, सेज वाला। अगर यहाँ पर सेड वाला होता तो बदला जाता, तो यहाँ पर सेज वाला है तो नहीं बदला जाएगा। अब यू क्या है, आपका प्लूरल है, सीआर है। सी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आई, वी, यू, दे को प्लूरल मानते, ही, शी, नेम को क्या मानते, सिंगुलर मानते, तो ये सिंगुलर हो गया। तो ए जेंटल, समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं आता,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इंडेफिनिट में V1 के साथ SAES आ जाता है या V1 आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस में ISMRING आ जाता है, परफेक्ट में हैजएफ भी थर्ड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर नहीं बदला जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदला जाएगा। समझ में आ गया? आप देखिए नितिन, अब देखिए यू क्लीन्ड ऑल रूम, तो क्या जाएगा टोल्ड। अब सेड वाला होगा, से की 3 फॉर्म होती है, से, सेड, सेड। अब कहोगे सेड सेकंड फॉर्म होती है और हेड या हैज लगाकर जो सेड लिखा जाएगा तो वो भी थर्ड होगी। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो इसलिए सेड को टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड कौन? आशा। इन्वर्टेड कॉमा खत्म करेंगे दैट, यू फिर सेकंड पर्सन आशा के अनुसार बदलोगे क्या हो जाएगा? आशा शी है। अब क्या हो जाएगा? हैड क्लीन। अब यहाँ पर देखिए योर भी सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदल जाएगा? आशा के अनुसार। आशा क्या है? शी, तो शी का पॉजिटिव रूप क्या होगा? हर। ठीक, ये फटाफट रिवीजन में आपको बता रहे हैं। अमन, फिर क्या है? आस्क्रीता। ये अगला है इंट्रोगेटिव वाला। अब देखो सुनो, इंट्रोगेटिव वाले 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और एक वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होता है? क्या तुम मीना हो, क्या तुम दीपा हो, क्या तुम अमित हो, क्या तुम रोहित हो, उसमें कंफर्म करते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने कपड़े धो लिए, क्या तुमने काम पूरा कर लिया। हम कंफर्म करते हैं, हमें लगता तो है बंदे ने कर लिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको कंफर्म करते हैं। अब इसमें क्या होता है? दूसरे वाले हम पूछते तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तुम स्कूल कब जाते हो, उनमें हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? आस्क, रीता, इफ। अब इसमें क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनके बीच में जो कंजक्शन है वो इफ या वेदर यूज होता है। कंजक्शन क्या होता है? वह शब्द जो दो को जोड़ता है, दो सेंटेंस को या दो शब्दों को जोड़ने वाले उसको शब्द को क्या कहते हैं? कंजक्शन। ये ज्वाइन करता है। इट इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ठीक है, इफ। अब हम बिल से दोस्ती नहीं करेंगे, बिल से कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम यू से बात। यू सेकंड पर्सन है, रीता के अनुसार रीता कौन है? शी। अब बिल को हम किस में बदल देंगे? वुड में। टीच इंग्लिश। द गार्ड अब देखो यहाँ पे हमें हुआ आप कौन है, गार्ड ने पूछा। यहाँ पर हम कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन है, तो कोई भी कंजंक्शन का यूज करने की हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसी हु से जोड़। अब बात ये आती है, ये यू जो है तो कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन। और यहाँ पर कोई सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू का किससे चेंज करें? तो अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। हमने पहले जब हम पढ़ते थे तो हमने ग्रामर में ये माना था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो अपनी मर्जी से थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मानते थे। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में ये हो गया है कि अगर कोई सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। यानी सपोज किसी यहाँ पर आई दिया हुआ, क्या मान लें हम? यहाँ पर आई दिया हुआ तो हु। अब यू को हमने इस मी के अनुसार बदला तो क्या हो गया? आई। ठीक है, यहाँ पे हो गया द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो एक लाइक लगाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। राजू सेड टू रीता लीव द रूम एट वंस। इन्होंने कहा कि कमरे से एकदम निकलना। तो ये इसमें क्या शो हो रहा है? ऑर्डर शो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? राजू ऑर्डर। अब इसमें कौन सा कंजंक्शन लगता है? इसमें कंजंक्शन लगता है टू। जिसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, उसमें कौन सा कंजंक्शन लगता है? उसमें कंजंक्शन टू लगता है। टू लीव द रूम एट। अब देखो हमें सबसे पहली समस्या ये आती है कि हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि इम्परेटिव। अगर हमें हिंदी नहीं निकालनी आ रही तो देखिए यहाँ पर ना यू होगा, ना ही होगा, ना शी होगा,
कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट बोले तो ना नाउन होगा ना प्रोनाउन। यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर डायरेक्ट वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो समझ लो इतना तो डेफिनेट हो जाओ कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब उसमें ये अंतर करना है, इतने मोती तो बीन लिए हमने, अब मोती कौन सा बीन का अलग करना है कि हमें ये पहचानना है कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा रिक्वेस्ट। अब हम हिंदी भाषी है तो ऐसे दिन भर मम्मी कितनी भी हेल्प करती है, कोई थैंक यू बोलता है नहीं बोलता, कोई प्लीज बोलता है नहीं बोलता, मम्मी पानी ले आ जाना, मम्मी खाना लगा दो। लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है, तो अपने से बड़े से बड़ी बहन से, बड़े भाई से, पापा से, मम्मी से जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज लगा देते हैं। तो अगर प्लीज, सर, मैडम, काइंडली वर्ड दिया है तो समझ लो कि रिक्वेस्ट है। और अगर इन शब्दों का लोप है, नहीं है, तो बाहर चले जाओ, खड़े हो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाइए। अगर ऐसे वर्ड हैं तो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑर्डर है। तो सीधी तो क्या हो जाएगा, गोपाल रिक्वेस्टेड, क्योंकि हमें इसमें क्या दिख रहा है, प्लीज दिख रहा है, और मीना, और क्या लिख देंगे, टू। अब प्लीज का हटा देंगे क्योंकि प्लीज कहाँ समाहित हो गया, हमारे रिक्वेस्ट में समाहित हो गया। तो गिव, अम्मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इस गोपाल के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हिम, आ, पेन। ठीक। अब क्या कहा, मोहित सेड टू रीता डोंट प्ले इन द रेन। मोहित से, अब ये क्या है, इसकी एडवाइस हो गई कि भाई देखो, एडवाइस क्या होती है, हम दिन भर मिलती है घर में, पानी में मत खेलो, बरसात में मत जाओ, धूप में जाना मत खाओ, बुरे लड़कों से दूर रहो, बुरी लड़कियों से दूर रहो। इस तरीके की जो एडवाइस होती है, कुछ काम तो कही जाती है बेटा करो, और कुछ काम के लिए कही जाता है ये बेटा मत करो। सदा सत्य बोलो, बोलने को कहा जाता है, झूठ मत बोलो, मना किया जाता है, गरीबों की मदद करो, करने को किया जाता है। तो इस तरीके की होती है। तो उन्होंने कहा डोंट प्ले इन द रेन, रेन में मत खेलो। तो मोहित एडवाइस रीता नॉट टू प्ले इन द रेन, बरसात में। मीना टोल्ड मोहित दैट। अब ये साधारण वाला बात क्या है, लेकिन कौन सा है यूनिवर्सल ट्रुथ, कौन सा है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ इन हिंदी सार्वभौमिक शब्द, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी नहीं होती। कुत्ते भौंकते हैं, हमेशा भौंकते हैं, आकाश नीला है, हमेशा द स्काई इज ब्लू, डॉग्स बार्क, ये डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, अजनबी पर कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों पर। तो ये चीजें कभी वो नहीं होती। हमने कहा वी आर मॉडर्न, हम नाश्वर हैं, हम मरना है, मतलब ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, जो भी चीज पैदा हुई है वो सबको मरना ही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बी की जगह दे करते हैं तो ये 100% गलत होगा। क्यों गलत हो जाए, जैसे मीना ने मोहित से कहा वी आर मॉडर्न और हम लिखने दे आर मॉडर्न, तो यानी कि मीना और मोहित मरेंगे, बाकी अब होगा हम लोग अमर रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है जो पैदा हुआ। तो इसलिए यहाँ पे बी का दे नहीं होगा, बल्कि बी का बी रहेगा और आर का आर रहेगा, मॉडर्न का मॉडर्न रहेगा। तो ये देखना है कि ये बात हमेशा रहती है नहीं रहती है। अब ऐसे हमने कहा अशोक टोल्ड रीता दैट। अब यहाँ पर बी का भी छोड़ दो, बी आर फ्रेंड्स, नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते। अशोक ने रीता से कहा हम फ्रेंड्स। देखिए सुनो, अगर एक लड़का है तो वो ही होगा, एक लड़की है तो वो शी होगी। अगर मोर देन वन बॉयज है तो वो दे होंगे, मोर देन वन गर्ल है तो वो दे होंगे, अगर वन बॉय वन गर्ल है तब भी दे होंगे। तो यहाँ पर हम दे का लेकिन यूज करेंगे, क्यों करेंगे बताओ। इसलिए करेंगे जो इन्होंने कहा हम फ्रेंड्स हैं, कल इनकी लड़ाई हो गई तो ये अमर बात तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएंगे। अब इनकी कल को दोस्ती टूट भी सकती है, तो आज का क्या हो जाएगा, वर फ्रेंड्स, दे वर फ्रेंड्स। तो अशोक टोल्ड रीता दैट दे वर फ्रेंड्स। अब इसमें देवर हुआ क्योंकि ये चीज बदल सकती है, आज मेरी दोस्ती है कल नहीं भी है, ठीक है, कल लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम सबको मरना ये बात डेफिनेट है, 100% डेफिनेट है कि हमें आज है कल नहीं होंगे। तो ये डेफिनेट जो चीजें होती हैं वो हम पास्ट में नहीं करते, जो इंडेफिनेट होती है आज है कल नहीं रहेगी, उसे वो पास्ट में चली जाती है। अब ऐसे इन्होंने बोला अनिल सेड, अनिल टोल्ड सुनीता
दैट, मैंने कहा पृथ्वी गोल है, द अर्थ। अगर हमने यहाँ पर बोल दिया वाज, तो ये क्या हुई, गलत हो गई, क्योंकि कल पृथ्वी गोल थी, आज लंबी हो गई है, परसों चपटी हो जाएगी, तरसों मतलब खड़ी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल थी, है और रहेगी। हम बदल जाए, तुम बदल जाओ, लेकिन पृथ्वी नहीं बदलेगी, तो इसलिए इसका वॉज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा इनकी, ठीक है। ये इतना समझ में आया, अगर पूरा रिवीजन किया है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी बात देखो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें समझने में हमें दिक्कत आती है, उनको भी हम समझाते हैं। आगे देखो, अब आगे का रूल देखते हैं। टीचर सेड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैव यू डन योर होमवर्क। टीचर ने गुड मॉर्निंग बोला स्टूडेंट्स को और कहा कि आपने अपना काम पूरा कर लिया, तो क्या हो जाएगा, द टीचर बेस्ट द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया, गुड मॉर्निंग विश कर दिया। अब ये क्या कह रहे, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम किया। अब विश भी किया और प्रश्न भी किया, तो हमें दोनों चीजें कैसे लेके चलिए। अब यहाँ पर हम एक चीज से ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर। क्या करा, एंड आफ्टर जोड़ा, क्वेश्चन वर्ड पहले एक आ जाएगा, यू से बात ना करके, हाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो हम क्या करेंगे, यू से बात करेंगे, हैव से बात नहीं करेंगे। यू इस स्टूडेंट्स के अनुसार स्टूडेंट्स कितने हैं, वो मोर देन वन है। अगर एक बॉय होता तो ही होता, गर्ल होती तो शी होती, मोर देन वन हो गए, चाहे वो बॉयज है गर्ल है, तो हम क्या लगा देंगे, दे। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैड डन योर बॉयज स्टूडेंट्स के अनुसार देयर, या लिखेंगे शॉर्ट में होम, ठीक है। अब ये कह रहा है ही सेड बाय गॉड आई एम स्पीकिंग, ये कौन क्या कर रहा है, भगवान की कसम, ये बाय गॉड मैं सच बोल रहा हूँ। हमारा काम बिगड़ जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, बाय गॉड मैं सही कह रहा हूँ, तो ये कह रहा है ईश्वर, श्योर मानी होता है कसम, बाय गॉड, उसने कसम खाई बाय गॉड की, एंड से और क्या कहा, दैट आई, इसी के अंदर ही वाज, बाकी वैसे ही बन जाएगा, स्पीकिंग द, ठीक। अब मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा, एस ओ एम, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु, तो क्या जाएगा, मदर बेस्ट। अब माँ क्या करती है, आशीर्वाद देती है, बेस्ट भी लगा सकते हैं, ब्लेस्ड भी लगा सकते हैं। हर सन अपने बेटे को आशीर्वाद, क्या कहा, दैट यू कौन है, सन, सन कौन है, ही माइट, मे का क्या हो जाता है, माइट लिव। रीता सेड टू अमित, तो क्या हो जाएगा, रीता। अब उन्होंने कहा, रीता ने इससे कहा, सर मे आई यूज योर पेन। अब ये दो काम कर रही है, एक तो सर बोल रहे हैं यानी रेस्पेक्ट कर रही है, मतलब सर बोल रही है तो रिक्वेस्ट भी कर रही है, रेस्पेक्ट भी कर रही है टीचर का, और ये भी कह रही मे आई यूज। अब प्रश्न भी पूछ रही है, अगर मैं ये रिक्वेस्टेड लगा दूं तो प्रश्न कहाँ जाएगा, आज वाला कहाँ जाएगा प्रश्न। अगर मैं यहाँ पर आज लगा दूं तो सर कहाँ जाएंगे, अब हमें सर को भी लेना है और उसको भी लेना है, तो क्या हो जाएगा, रीता रेस्पेक्टफुली आस्क्ड अमित। आप बोलो, अब दोनों चीजें ले ली, एक पंथ दो काज हो गए, रेस्पेक्टफुली में आपके सर आ गए और आज में आपका मेरे वाला क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए हम ऐसे लेंगे, रीता रेस्पेक्टफुली आस्क्ड अमित। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा, मे आई यूज योर पेन, मे का है तो इफ आ जाएगा, आई रीता के अनुसार शी हो गया, मे का क्या हो जाएगा, माइंड, अब यूज हो गया, योर अमित के अनुसार, अमित कौन है, ही का यूज हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने पूरा डायरेक्ट कि मतलब जो एग्जाम्पल है वो कवर करने की कोशिश की है। जिसको भी रूल्स में दिक्कत हो मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देख ले और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप तो मैं उन सारी वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, आप लोग देख लेना। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।